हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को मिनटों में ब्लाउज़ की कटिंग करना बताऊंगी। ये मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब मैं उसकी लंबाई की माप लूँगी और फिर शोल्डर का माप लेके मुड्डे की माप। आप अगर पहले से सिलाई करती हो, कटिंग करती हो तो आपको पता होगा। फिर अगर चेस्ट का माप लेना है तो जितना चेस्ट हो उसका 4 भाग करके आप उसको माप ले लीजिएगा और 2 इंच आप इसको मार्जिन के लिए रख लीजिएगा। उसके बाद फिर हम लेंगे कमर का माप। कमर मेरा 32 से 8 लेके 1 इंच मैंने टेकिंग के लिए और 2 इंच मैंने मार्जिन के लिए रखा है। फिर मुड्डे में मैंने 1.5 इंच रख के गोलाई दे दी। ऊपर 2.5 इंच करके गले की माप और 7 इंच मेरी लंबाई है। कस्टमर ने मुझे ऐसे ही गले की डिज़ाइन देने को बोला था, सिंपल में, कुछ भी नहीं करना। और ये मुझे बिना अस्तर के ही बनाना है, इसलिए मैं जो डिज़ाइन वाला पार्ट है वो पीछे दे रही हूँ बैक में, ताकि कुछ ना दिखे। और फिर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और मैंने सामने पार्ट के लिए पहले से ही पेपर कटिंग करके रखी थी, उसको मैंने फूट में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि माप लेने का जो भी झमेला होता है ना, वो बहुत दिक्कत होता है। और हमें बहुत सारी ब्लाउजें एक साथ तैयार करनी पड़ती है, फिर माप लेने में झंझट होता है। इसलिए अगर आप ऐसे ही फर्मा बना के तैयार करके रखेंगी तो आप तुरंत ही झटपट कटिंग कर सकती हैं। और देखिए, ऐसे फर्मा रहने से एक सुविधा है कि आप जहाँ से आपका सेट हो रहा है वहाँ आप फ्रेम को रख के सेट कर सकती हैं। इस तरह मैंने चोली की ड्राफ्टिंग करके कटिंग कर लूँगी मैं। इसलिए मैंने कहा कि आप घंटों का काम मिनटों में कर पाएंगी। फ्रेंड्स, आप भी ये ट्रिक अपनाइए, देखिए आपकी कटिंग झटपट हो जाएगी। मैं 1 घंटे में बहुत सारे ब्लाउजों की कटिंग कर लेती हूँ। और मैंने सारे फ्रेम बना के नहीं रखे हैं, मैं आपको ट्रिक बताऊँगी, उस हिसाब से आप कर पाएंगी। ये हुआ मेरे चोली के ऊपर पार्ट की कटिंग। अब मैं साइड की कटिंग आपको दिखाऊंगी। जो साइड की कटिंग है मैंने वो भी कूट पे कटिंग करके रखा हुआ है, मैं ड्राफ्टिंग कर लूँगी। और उसके बाद वो रफली ड्राफ्टिंग था, अब मैं अच्छे से कपड़े पे ड्राफ्टिंग करूँगी, करके उसकी कटिंग कर लूँगी। जैसे मैंने सामने मुड्डे में 1.5 इंच रखा था, वैसे ही 1.5 इंच रख के इसमें मैं इसकी मार्किंग करके इसकी कटिंग कर लूँगी। अब मैं आपको सामने पार्ट्स के जो चोली कट के दूसरा भाग होता है उसकी कटिंग करके आपको दिखाऊंगी। उसके लिए मैंने कोई भी पेपर कटिंग नहीं की है, क्योंकि हमारा चोली जब ऊपर का पार्ट्स मैंने लिया था 8 था लंबाई, तो मैं वैसे ही 8 का ही माप से नीचे का पार्ट लूँगी। जैसे 4 के मैं बॉक्स तैयार कर लूँगी, 4 लंबाई और 4 नीचे की चौड़ाई और साइड में 4 बॉक्स करने के बाद साइड में मैं 3.5 रखते हुए उसको मिला दूँगी। और बाद में उसको जब कटिंग करूँगी तो सामने पार्ट्स में और 1/2 इंच मुझे डाउन करना होगा। और ये मेरे बिना लाइलन के ही बनाना है ना, बिना अस्तर के, तो इसलिए मैं सामने में जो भी कपड़े दूँगी उसको डबल पार्ट में दूँगी। अब मैं बाजू की कटिंग करूँगी। बाजू की मार्किंग करके जितनी भी लंबाई है और मुहरे की चौड़ाई उसको ड्राफ्टिंग कर ले रही हूँ। साइड में 2.5 इंच की मैंने डाउन कर दिया है और उसके बाद उसको मिलाते हुए कटिंग कर लूँगी। साइड में मुझे थोड़ा जॉइंट देना पड़ेगा, क्योंकि कपड़ा थोड़ा कम है, हमें एडजस्ट करना ही पड़ता है। इस तरह से इसको जॉइंट कर दूँगी और मेरा ये बाजू तैयार हो जाएगा। अब मैं नीचे की जो बेल्ट होती है उसकी कटिंग करूँगी। उसकी कटिंग करने के लिए मैं कपड़े को बिछा के बराबर में बैठा लूँगी। और मेरा पंखा चल रहा है ना, इस कारण कपड़े को बैठाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। बैठा के मैं कमर का जो भी पार्ट्स है उसको उससे मिलाते हुए माप लूँगी। माप के मैं उसको सीधी एक लाइन खींच के कपड़े को सीधा कर लूँगी।
करने के बाद मैं जो सामने जहाँ हमें बटन लगाना है वहाँ 4.5 रखूँगी और जहाँ साइड में हमें स्टिचिंग देना है वहाँ 4 रखते हुए उसको मिला लूँगी और मिला के उसकी कटिंग कर लूँगी। और हाँ, याद रखिएगा साइड में हमें 1/2 इंच तिरछा काटना है, नीचे से ऊपर को की तरफ जाते हुए एक तिरछी कटिंग करनी होगी हमें। अब हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। देख लीजिए, ये मेरा पीछे का पार्ट्स और ये हुआ मेरी साइड का। मैं आपको सब रख के मिलाते हुए दिखा रही हूँ। और ये हमारी चोली कट है तो चोली कट की हमारी 2 पीस हो गई और ये नीचे का बेल्ट और ये हुआ हमारा बाजू।